वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल टारगेट जूनियर डॉक्टर। आज का यह हमारा वीडियो दर्द के मेडिसिन के ऊपर होने वाला है, यानी कि पेन किलर मेडिसिन के ऊपर होने वाला है। कहीं भी शरीर में या कहीं भी बॉडी में अगर कहीं भी दर्द है, कैसा भी दर्द है, अगर एक टैबलेट लेते हैं तो आपका दर्द हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। कोई भी मेडिसिन अपने फिजिशियन के रिकमेंडेशन पे ही लें, अपने मन से कोई भी टैबलेट का यूज़ ना करें। चलिए फटाफट से अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें पहले नंबर पे हमारा आता है एडविल। ये जो टैबलेट है हमारा आइब्रूफेन कंपोनेंट के साथ पाया जाता है। यह टैबलेट सामान्य दर्द को दूर करने में इस्तेमाल किया जाता है। इसके डोज की अगर हम बात करें तो डोज जो है हमारा 200 mg BD, यानी कि 200 mg सुबह और शाम में दिया जाता है। इसके अगर साइड इफ़ेक्ट की बात करते हैं तो पहला आता है वॉमिटिंग, दूसरा डीजी यानी कि चक्कर आना, तीसरा आता है हार्टबर्न यानी कि सीने में जलन होना। नेक्स्ट हमारा आता है मेफ्टल स्पास। ये जो टैबलेट है इसका इस्तेमाल सामान्य दर्द के साथ अगर पेट में मरोड़ हो रहा है उस स्थिति में किया जाता है। इसकी डोज की अगर बात करें तो डोज है इसका 500 mg BD। साइड इफ़ेक्ट अगर देखें तो पहला आता है वॉमिटिंग, नेक्स्ट आता है हार्टबर्न यानी कि सीने में जलन होना, हेडेक यानी कि सर में दर्द होना, नोज़िया यानी कि वॉमिटिंग जैसा फील होना। नेक्स्ट हमारा आता है एसिटामिनोफेन। यह टैबलेट जो है सामान्य बॉडी दर्द में यानी कि बॉडी एक को दूर करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। इसके अगर डोज की बात करें 650 mg OD में इसका यूज़ किया जाता है, यानी कि इसको दिन में एक बार ही दिया जाता है। इसकी अगर साइड इफ़ेक्ट देखते हैं नोज़िया यानी कि वॉमिटिंग जैसे फीलिंग आना, वॉमिटिंग होना, डीजी यानी कि चक्कर आना, यानी कि सीने में जलन जैसा महसूस होना। नेक्स्ट हमारा आता है कॉम्बिफ्लैम। कॉम्बिफ्लैम जो है यह टैबलेट सामान्य दर्द में दिया जाता है, यानी कि अगर बॉडी में कहीं भी पेन होता है इसका यूज़ उसके लिए किया जाता है। इसकी अगर डोज की बात करते हैं 300 mg SOS, यानी कि SOS कहने का मतलब है जब नीड हो तब, यानी कि जब पेशेंट को नीड लगता है कि हाँ उसको दर्द हो रहा है उस स्थिति में इस मेडिसिन का यूज़ किया जाता है। अगर इसके साइड इफ़ेक्ट की बात करते हैं तो पहला आता है नोज़िया, नेक्स्ट आता है वॉमिटिंग, थर्ड आता है डिजीनेस, फोर्थ आता है हार्ट बर्निंग। आइए अब नेक्स्ट बात करते हैं केटोरोलैक। यह जो टैबलेट है दांत के दर्द के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, यानी इसका रिकमेंडेशन जो है डेंटिस्ट ज़्यादातर करते हैं। इसकी अगर डोज की बात करते हैं 10 mg SOS, यानी कि जब ज़्यादा दर्द महसूस होता है उस कंडीशन में दिया जाता है। इसकी साइड इफ़ेक्ट देखें, साइड इफ़ेक्ट में बाकी सब सेम है, वॉमिटिंग, डिजीनेस, हार्ट बर्निंग। एक इसमें ऐड हुआ है गैस यानी कि एसिडिटी, और हेडेक भी पहले सारे मेडिसिन का साइड इफ़ेक्ट था। बाकी सब ऐसा ही है, बस एक गैस की प्रॉब्लम इसमें ज़्यादा होने की खतरा रहता है। नेक्स्ट हमारा आता है ड्रोटावेरिन। ये जो टैबलेट है इसका इस्तेमाल किया जाता है पेट के इंटरनल ऑर्गन में दर्द हो, यानी कि इंटेस्टाइन में दर्द हो या फिर एस्टमक में दर्द हो। तो पेट के इंटरनल ऑर्गन में अगर कोई भी दर्द होता है उस स्थिति में इसको दिया जाता है। इसकी अगर डोज की बात करें 40 mg BD, यानी कि दिन में आप 2 बार दे सकते हैं। साइड इफ़ेक्ट अगर देखते हैं, साइड इफ़ेक्ट पहला है हमारा वॉमिटिंग, दूसरा आता है हेडेक, हार्ट बर्निंग, नोज़िया, और एक इसमें और बढ़ जाता है इंडाइजेशन, यानी कि इंडाइजेशन यानी
खाना पाचन में हमारा जो स्टमक है उसमें फूड का डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो पाता है। नेक्स्ट अगर देखें, नेक्स्ट हमारा आता है इटोरिकोसिब। इस टैबलेट का जो यूज़ है, इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है जोड़ों के दर्द में, यानी कि अगर गठिए के इलाज में इसका यूज़ किया जाता है। इसकी अगर डोज की बात करें तो 90 mg/BD। साइड इफ़ेक्ट अगर देखा जाए तो वॉमिटिंग, डिजीनेस, नोज़िया। नेक्स्ट हमारा आता है एस्पिरिन। एस्पिरिन यह जो टैबलेट है इसका यूज़ भी दर्द को दूर करने में किया जाता है। अगर बॉडी एक हो रहा है उस कंडीशन में आप दे सकते हैं। इसका डोज अगर देखें तो 500 mg/OD। साइड इफ़ेक्ट इसका होता है नोज़िया, वॉमिटिंग, ब्लीडिंग, हार्ट बर्निंग। ये उन पेशेंट को नहीं दिया जाता है जिनमें कि ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो। ब्लीडिंग डिसऑर्डर वाले पेशेंट को अगर ये मेडिसिन दिया जाता है एस्पिरिन, तो उनमें जो क्लॉटिंग फैक्टर है वो अनबैलेंस हो जाता है, और अगर उनके बॉडी में कहीं भी एक छोटा सा भी इंजरी लगता है या कट लगता है तो ब्लीडिंग जो है हमारा ज़्यादा होने लगता है। इस वजह से ब्लीडिंग डिसऑर्डर वाले पेशेंट को ये मेडिसिन नहीं दिया जाता है। नेक्स्ट हमारा आता है प्रीगाबालिन। इसका यूज़ किया जाता है दर्द को दूर करने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। डोज अगर देखें तो 300 mg/BD। साइड इफ़ेक्ट इसका वॉमिटिंग हो गया, दूसरा आता है आपका डिजीनेस, तीसरा आता है नोज़िया, और लास्ट आता है स्लीपिंग। यानी कि ये मेडिसिन का जब साइड इफ़ेक्ट होता है तो आपको स्लीपिंग डिसऑर्डर भी हो सकता है, यानी कि सोने में प्रॉब्लम, नींद नहीं आता है। नेक्स्ट हमारा आता है ट्रामाडोल। ट्रामाडोल जो ये इंजेक्शन फॉर्म में भी आता है और टैबलेट फॉर्म में भी आता है। हम यहाँ टैबलेट की बात करेंगे। इस टैबलेट का यूज़ हमारे शरीर में कहीं भी चोट लग जाए, यानी कि चोट की वजह से जो भी दर्द होता है उसको दूर करने में ट्रामाडोल का यूज़ किया जाता है। इसकी अगर डोज की बात करें 40 mg/BD। BD यानी ट्वाइस अ डे, आप दिन में 2 बार ले सकते हैं। साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो पहला आता है वॉमिटिंग, डिजीनेस, नोज़िया। नेक्स्ट अगर देखा जाए, नेक्स्ट हमारा आता है ब्रूफेन। इस टैबलेट का यूज़ भी सामान्य दर्द को दूर करने के लिए किया जाता है। इसके डोज की अगर बात करें तो 600 mg/OD। आप 600 mg वंस अ डे ले सकते हैं। नोज़िया, साइड इफ़ेक्ट में आपका नोज़िया हो गया, वॉमिटिंग, डिजीनेस एंड हार्ट बर्निंग। ये जो सारे मेडिसिन हैं दर्द को दूर करने के लिए दिए जाते हैं, और ये जितने भी मेडिसिन मैंने बताया वो आप डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बाद ही लें। सारे मेडिसिन का जो डोज होता है डिफरेंट पेशेंट के लिए डिफरेंट होता है, यानी कि पेशेंट के कंडीशन के अकॉर्डिंग ही मेडिसिन का डोज प्रिस्क्राइब किया जाता है। सो आप अपने फिजिशियन के रिकमेंडेशन पे ही मेडिसिन लें। ये वीडियो जो है स्टडी के पर्पज़ से बनाया जाता है। ये वीडियो स्टडी के पर्पज़ से है, सो आप किसी भी मेडिसिन का यूज़ खुद से ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। किसी भी मेडिसिन का इस्तेमाल अपने फिजिशियन के कंसल्ट किसी भी मेडिसिन का यूज़ अपने फिजिशियन से कंसल्ट करने के बाद ही लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। किसी भी मेडिसिन का यूज़ अपने फिजिशियन से राय लेने के बाद ही करें। ऐसे नॉलेज के लिए हमारे चैनल पे बने रहें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।